أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला सूरे मोमिन की 60 नंबर आयत में अल्लाह ताला अपने बंदों से कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ाल रब्बुकुम अदऊनी अस्तजिब लकुम। और तेरा रब ये बयान करता है कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदो तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, जो तकब्बुरी में अल्लाह की इबादत से मुंह मोड़ेगा, दुआएं करना छोड़ेगा, सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, हम करीब उनको भड़कती अंगार में दाखिल कर देंगे। अल्लाह कहाँ देता रे, हम ना आसमानों पर 7 आसमानों के ऊपर अर्श पर बैठा साला हमारी सुनता भी नहीं, हम ना देता भी नहीं। जो मंगना ये खबर वाले से, ये पीरा से, वलिया से मांग लिए तो इन्हों लग जा को पोस्टमैन के सर का अल्लाह के पास रिक्वेस्ट कर को, सिफारिश कर को, वसीला बन को हम ना बख्शवाती, हम ना जन्नत दिलाती, जहन्नम से बचाती, मुसीबत टालती। ऐसा लोगों का गुमान। अल्लाह बोलता वक़ाल रब्बुकुम अदऊनी, ऐ मेरे बंदो तुम मुझे पुकारो, अस्तजिब लकुम, तुम्हारी हर दुआएं मैं कबूल करूंगा। इस आयत में अल्लाह ये नहीं बोला मैं तुम्हारी सुनता नहीं, तुम्हारी दुआएं को देता नहीं, तुम्हें जाको दूसरे को वसीला ले ले काहे तो दे दूंगा, तो नहीं बोले अल्लाह। उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी सुनता हूं। हमारा अल्लाह कौन, हमारा अल्लाह कैसा, उसके कितने पावर हैं, वो कैसी कुदरत वाला है, अगर कोई सही मानों में जान लिया तो इधर उधर ऐरे गैरे नत्तू खैरों के पास हरगिज हरगिज नहीं जाता। अल्लाह हय्युल कय्यूम है, हमेशा जिंदा, हमेशा कायम। अल्लाह समी व बसीर है, वो सुनता, उसके सर का सुनने वाला कौन भी ना आया ना आएगा, उन्हें देखता, उसके सर का देखने वाला ना पैदा हुआ ना होगा। अल्लाह ताला 7 आसमानों अर्श अजीम पर बैठकर भी अपने बंदे के दिलों में पैदा होने वाले ख्यालात को तक जानता। तुम्हारी जबान से निकलने वाले बोल सुनना तो बहुत दूर हो गया, तुम्हारे दिलों में पैदा होने वाले वसवसे, ख्यालात, तुम्हारे दिल में उठने वाली उम्मीदें और तुम्हारे दिल के सारे हकीकतों को अल्लाह जानता। वो यालमु, वही अल्लाह ताला ज्यादा जानता है। वमा तुख्फी, जो कुछ तुम छुपाओगे, फिर सुदूर, तुम्हारे दिलों के अंदर, वो अल्लाह दिलों का भेद तक जानने वाला। रोजाना तहज्जुद के वक्त आसमानी दुनिया पर आकर 3 सदाएं लगाता है कोई मेरा बंदा जो परेशान हाल हो, मुझसे अपनी परेशानी बयान करे, मैं उसकी परेशानी दूर कर दूंगा। है कोई मेरा बंदा जो गुनाह करके परेशान हो, मुझसे मगफिरत तलब करे, मैं तुम्हारे गुनाह बख्श दूंगा। है कोई मेरा बंदा जो खाने के लिए भूखा हो, पीने के लिए प्यासा हो, कपड़े पहनने में नंगा हो, मैं तुम्हें खिलाऊंगा, मैं तुम्हें पिलाऊंगा, मैं तुम्हें कपड़े अता करूंगा। गुनाह करके परेशान,
मगफिरत तलब करो, माफ कर दूंगा। किसी दुनिया के मुसीबतों से परेशान, मुझसे बयान करो, मैं तुम्हारी मुसीबतें टाल दूंगा। अगर तुमको रोजी रिज़्क़ की जरूरत है, कमाई में बरकत नहीं है, मुझसे खाना कपड़े पानी मांगो, तुम्हारी कमाई में बरकतें भरूंगा। रोजाना ये 3 सदाएं आसमानी दुनिया पर अल्लाह ताला लगाता। अल्लाह के नबी कहते, रात के गुनहगारों को दिन में हाथ फैला कर अल्लाह माफ करता है, दिन के गुनहगारों को रात में हाथ फैला कर अल्लाह माफ करता है। यह सिलसिला उस वक्त तक चलता है जब तक सूरज मगरिब से नहीं निकलता। जैसे ही सूरज मगरिब से निकला, तौबा के दरवाजे बंद और अल्लाह का यह हाथ फैलाकर बख्शने का सिलसिला खत्म। उस हय्युल क़य्यूम जैसे अल्लाह को हमें छोड़ को ऐसे लोगों के पास से जाको मांगती जो ना हमारी दुआएं सुन सकती, ना हमारे बातों का जवाब दे सकती। सूरह बकरा की 180 पर 6 नंबर आयत में अल्लाह कहता है, वो इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल कर ले, बता दीजिए मैं उनके बहुत ज्यादा करीब हूँ। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। सूरह क़ाफ, अल्लाह बोलता, मेरे बंदे तेरे गर्दन में एक रग है जिसे शहरक कहते, सारे रगों के सरदार शहरक कहते, वही रग में तेरी जान अटकी है। पूरी गर्दन काट दी जाए, शहरक बच जाए तो इंसान नहीं मरता। पूरी गर्दन बाकी रखकर सिर्फ शहरक काट दी जाए, इंसान मर जाता है। अल्लाह बोलता, वो जो तेरी शहरक में तेरी जान अटकी पड़ी है, वो शहरक तेरे गर्दन के अंदर है, उससे ज्यादा करीब हम तेरे से हैं। हमको दूर मत समझ, बहुत ज्यादा करीब है तेरे। तेरी हर गुफ्तगू सुनते, तेरी हर बात सुनते, तेरी हर दुआएं सुनते, तेरे दिल की धड़कनें जानते हैं, तेरे दिल में उठने वाले सारे ख्यालात, तेरे दिल के सारे राज हम जानते हैं। फिर अल्लाह ताला कहता है, उजीबु दावत दाई इज़ा दानी, जब भी तुम मुझे पुकारते हो, दुआएं करते हो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करता हूँ। फल्यस्तजीबू ली, तुम्हें चाहिए कि तुम मुझ ही से मांगा करो। वलयुमिनू बी, तुम्हें चाहिए कि मुझ भर ही ईमान रखा करो। लअल्लहुम यरशुदून, ताकि तुम हिदायत पर आ जाओ। अल्लाह तबारक व तआला सूरह नमल की 80 नंबर आयत, सूरह रूम की 52 नंबर आयत में कहता है, इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मा दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। तुम किसी मुर्दे को या किसी बहरे को अपनी आवाज नहीं सुना सकते। खबर में कौन कौन मर को सो गए, सो मुर्दे। हमारे औलिया को मुर्दे नहीं बोलना, तुम्हें जिंदा होनो भाई, उनोस हमें सारे अंबिया जिंदा, सारे औलिया जिंदा, सारे शहीद जिंदा, लेकिन उनकी जिंदगी को हम समझ नहीं सकते। वो वैसे जिंदा नहीं है जैसे दुनिया में जिंदा थे। आलम बरज़ख की जिंदगी अलग है। अल्लाह बोल रहा कि बेशक तुम दुनिया में आने के बाद खबर वालों को अपनी आवाज नहीं सुना सकते जो खबर में मरकर आगोश में सो गए। अपनी आवाज तुम नहीं सुना सकते। और अल्लाह ताला फरमाता है कि कोई मुश्किल, कोई मुसीबत आ जाए तो ऐसे मुश्किलों को टालने के लिए लोग गैरों के पास भागते हैं। घर में क्या तो भी परेशानी आ गई तो लोग ये समझते हैं कि हम इस कब्र वाले के पास जाको चादर चढ़ा को, ज़रा क्या तो भी फूलन डाल को, उर्स में संदल लगा को, हमें क्या तो भी दुआएं कर डाले तो मुर्गे बकरे काट को, हमें नजरो नियाज चढ़ा को दुआएं करे तो हमारे पूरे मुसीबतें दूर होती हैं। समझते लोग। जबकि अल्लाह तबारक व तआला सूरह नमल की 62 नंबर आयत, 62 नंबर आयत में अल्लाह क्या बोलता, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ व यजअलकुम खुलफाअल अर्दा आ इलाहुम मअल्लाह क़लीलन मा तज़क्करून। कौन है तुम्हारे मुश्किलों को दूर करने वाला, कौन है तुमको जमीन की खिलाफत अता करने वाला, क्या मुश्किलें टालने वाला, क्या जमीन में तुम्हें खलीफा बनाकर पैदा करने वाला, क्या अल्लाह के सिवा कोई दूसरा है?
کوئی بھی نہیں اللہ کے سوا. صرف اللہ ہی ہے جو ساری مشکلیں تمہاری دور کرتا ہے. اللہ ہی ہے جو جناتوں کے بعد آدم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم نے اشرف المخلوق بنایا. اللہ کے علاوہ کون ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ. کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ اللہ کوشچن کر رہا. قلیلاً ما تذکرون. بہت کم لوگ صحیح نصیحت حاصل کرتے ہیں. صحیح ہدایت، توحید کی ہدایت بہت کم لوگوں کو ملتی. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں جب تک انسان کی زندگی کو باقی اور برقرار رکھا ہے، اس زندگی میں انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو سمجھے، اللہ کی قدرت کو اچھی طرح جان لے. اور اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے اپنے بندوں کو کہ میں زندہ ہوں اور قبر میں جو مر چکے ہیں وہ مردہ ہیں. زندہ اور مردہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ بتا رہا قرآن کی آیتوں کی شکل میں. ہمیں بول رہے اس باتان ہمیں ہی ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا سو باتائیں. سورہ فاطر کی 22 نمبر آیت میں اللہ بولتا. سورہ فاطر 22 نمبر آیت، 22 نمبر آیت. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. کیا زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. زندہ اور مردہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ان اللہ یسمع من یشاء. وہ اللہ تعالی جسے چاہے آواز سنا سکتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور. لیکن آپ جسے چاہیں اسے اپنی آواز نہیں سنا سکتے، اور خاص کر آپ اپنی آواز قبر میں سوئے ہوئے لوگوں کو ہرگز نہیں سنا سکتے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ بات. وما انت بمسمع من فی القبور. تم اپنی آواز قبر میں سوئے ہوئے لوگوں کو ہرگز نہیں سنا سکتے. وما يستوي الاحياء ولا الاموات. کیا زندہ مردہ برابر ہو سکتی ہیں کیا؟ اللہ مثال دے کو بول رہا. زندہ سنتا، مردہ نہیں سنتا. اللہ جسے چاہے سناتا، لیکن آپ جسے چاہے نہیں سنا سکتے. ایک زندہ میں دو قسم کے لوگ نہیں سنتے. ایک ایسے لوگ جو زندہ تو ہیں، بہرے ہیں، نہیں سنتے. تم نہیں سنا سکتے ان کو آواز. لیکن اورے کلے زندہ ہیں، کانا بھی اچھے ہیں، لیکن جب وہ نیند کے آغوش میں خراٹے مارتے سوئے پڑے رہیں گے، ان کے سامنے بیٹھ کو تمہیں دو دوستاں کتنا باتاں کرتی باتاں کرو، جب تک انہیں نیند کے آغوش میں ہے، خراٹے کی نیند مار رہا، اس کے کانوں کے پاس اللہ ایک پردہ رکھ دیا جو ہماری آواز کو نہیں سن رہا انہیں. ایک آدمی زندہ تو ہے، مریا نہیں، کانا بھی اچھے ہے، بہرا بھی نہیں، تمہارے سامنے سو گیا. اس آدمی کے اس طرف ایک اللہ دوست بیٹھو، اس آدمی کے اس طرف ایک اللہ دوست بیٹھو اور گفتگو کرو. بھائی ایسا کرنا ہے، بھائی ویسا کرنا ہے، بھائی یہاں جانا ہے، بھائی وہاں جانا ہے، یہ پلان کریں گے، ایسا کریں گے، ویسا کریں. آدھا گھنٹہ نہیں، گھنٹہ گفتگو کرو. انہیں خراٹے کی نیند مار کو سوتے رہتا. اسے اٹھاؤ، پوچھو پچھلے 1 گھنٹے سے ہمیں 2 جنے تیرے آزو بازو بیٹھ کو کیا باتاں کر رہے تھے، بول بہا کنا. نہیں با میں نہیں سنیا، میں تو نیند میں تھا. اب ایک انسان جو زندہ ہے، زمین پر سویا ہے، تمہارے آنکھوں کے سامنے موجود ہے، انہیں تمہاری آواز نہیں سن رہا. جب انہیں مر جائیں گا، اسے 5 فٹ اندر کھڈا کھود کو، زمین میں گاڑ کو، 2 من مٹھی اوپر ڈال کو، اس کے بعد جا خبر کے اوپر بیٹھ کو دعا کر رہی کہ اے بابا یہ دے دے، اے پیر وہ دے دے، اے ولی یہ کرا دے، ہماری بگڑی پار کرا دے، ہم نہ مصیبتاں ٹلا دے. جب انہیں زندہ تھا، زمین کے اوپر سو گیا تھا، دوست تمہاری آواز نہیں سویا، نیند کی حالت میں. مر جانے کے بعد، قبر میں دفن ہونے کے بعد کہاں جی سنتا انہیں. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے سورہ نحل کی 20 اور 21 نمبر آیت میں
بڑے زبردست یہ دو آیتیں سورہ نحل کی 20 اور 21 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو انہوں نے آج تک کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، بلکہ جن کو تم پکارتے ہو وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جن لوگوں کو تم مشکل کشا بنا کر مانگتے ہو، جن لوگوں کو تم داتا غوث اعظم بول کر مانگتے ہو، انہوں نے آج تک کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ لا یخلقون شیئا، کسی چیز کو انہوں نے آج تک نہیں بنایا، وہم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کر دیے گئے ہیں، ان کو اللہ نے بنایا۔ یہ نمبر ہے سورہ نحل کی 20۔ 21 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، وہ لوگ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور ان کو اس بات کا بھی شعور نہیں ہے کہ وہ خبروں کے دنیا سے کب قیامت کے لیے اٹھائے جائیں گے، اس بات کا تک ان کو شعور نہیں ہے جو قبروں میں سو گئے ہیں۔ اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، اور ان کو یہ تک نہیں معلوم کہ کب خبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اور آپ جا کر ان کے سامنے بگڑی بنا دو، مشکلیں ٹال دو، ہم نہ اولادیں دے دو، نوکریاں دلا دو، بیماری سے شفا دے دو، پتہ نہیں کیا کیا پوچھ لے بیٹھی جاگو۔ یہ سب عقیدہ توحید کی باتیں ہیں، یہ بہت جامع باتیں ہیں یہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی سورہ حج کی 70 پر 3 نمبر آیت میں کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا له، اللہ تعالی تمہارے سامنے ایک مثال بیان کرتا ہے، غور سے اس مثال کو سنو۔ وہ مثال کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو انہوں نے آج تک ایک مکھی تک نہیں پیدا کیا۔ لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ ولو اجتمعوا له، اگر سارے یہ معبودان باطلہ بھی جمع ہو جائیں ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان کے کھانے کے چیزوں میں شکر کتے، لڈواں کتے، ملیدہ کتے، پوریاں کتے، کھیر کتے، کہا کی پکا کو نظرانے چڑھا رہی نا، اگر ایک مکھی بیٹھ کر ایک شکر کا دانہ لے کو اڑ جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا یستنقذوہ منہ، سارے معبودان باطلہ مل کر، اس میں بتاں بھی آئے، مورتیاں بھی آئے، انساناں بھی آئے، جناتاں بھی آئے، فرشتے بھی آئے، اولیاء بھی آئے، خبر والے بھی آئے، پیراں بھی آئے، پیغمبراں بھی آئے، اللہ بولتا لا یستنقذوہ منہ، ایک مکھی کے منہ سے اس کی وہ چیز چھیننے کی طاقت نہیں رکھ سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جن سے تم مانگ رہے ہو نا وہ بھی کمزور ہیں، اور جو ان سے مانگ رہے ہیں نا وہ لوگ بھی کمزور ہیں۔ اللہ قوی، اللہ طاقتور ہے، وَنَحْنُ الضُّعَفَاءُ، ہم سب کمزور ہیں، ہم سب میں انسان بھی، جنات بھی، فرشتے بھی، اولیاء بھی، پیران بھی، پیغمبران بھی، اللہ کے ماں سوا ساری مخلوق کمزور، اللہ سب سے قوی اور سب سے متین ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ بول کر بھیجتے ہیں کہ اے علی، تم جاؤ، کوئی خبر زمین سے ایک بالشت اوپر نظر آئے تو اسے پھوڑ دینا اور اسے کیا ہے زمین کے لیول کر دینا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کوئی خبر زمین کے ایک بالشت اونچی بھی نہ رہے اسے زمین کے لیول کر دو۔
सारे दुनिया का निजाम संभालने वाला अल्लाह ताला है। अल्लाह ही है मुश्किलें टालने वाला, अल्लाह ही है बीमारों को शिफा देने वाला, अल्लाह ही है जो बे औलादों को औलाद देने वाला, अल्लाह ताला ही है तुमको रोजी रिज़्क देने वाला, तुम्हारी कमाई में बरकतें भरने वाला। लेकिन उससे पहले इंसान किसी के पास जाकर मांग कर आता है, जब अल्लाह उसे देता है तो शैतान अकीदा मजबूत कर डालता, देख तू फलां दरगाह पर जाकर आने से तुझे ऐसा मिला सो, फला मंदिर को जाकर आने से वो देवी देवता तुझे दिए सो, फला जगह जाने से, चर्च में जाने से तुझे मिला सो। उसका अकीदा और मजबूत हो जाता, शैतान कुफ्र और शिर्क में उसे और ढकल डालता। जबकि ये सारे दुनिया का निजाम चलाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह कहता है इस दुनिया में अगर एक अल्लाह की जगह दो अल्लाह होते तो सारी दुनिया का निजाम बिगड़ जाता। तौहीद तो ये है एक अल्लाह को माना जाए जो सबसे ज्यादा पावरफुल, बेमिसाल, बाकमाल, वहु अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज का कुदरत रखने वाला, कुदरत कामिला जिसके इख्तियार में है वो अल्लाह तबारक व तआला ही है, जो अकेला है, जिसका न कोई सानी है, जिसके बराबरी करने वाली न कोई जात है, ना इंसानों में, ना जिन्नातों में, ना फरिश्तों में, ना पैगंबरों में, ना औलिया अल्लाह, कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। वो यकता है और वो गफूर रहीम है, वही रज़्ज़ाक़ है, वही हमारा खालिक है, वही हमारा मालिक है। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, लोग अपने उलमा से आंख बंद करके अंधी तकलीद करने का नतीजा कि लोग गुमराह हो जाते हैं। आंख बंद करके अंधी तकलीद करना, इन्हों जो भी बोलेंगे करेक्ट ही बोलेंगे, इन्हों बोले सो सही, बाकी के दुनिया बोले सो सब गलत। ऐसा बोलकर जो अंधी तकलीद करते हैं ये कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हो जाते हैं। अल्लाह हमने अंधी तकलीद करने के वास्ते पैदा नहीं करे, दो आंखें दिया, समझने के वास्ते दिल दिया, सोचने के वास्ते दिमाग दिया। अल्लाह ताला कहता है कि वह अंज़लना अलैकुमुल आयात बय्यिनात, हमने तुम्हारे ऊपर खुली रोशन दलाइल के आयतें नाजिल फरमाई। क्यों? लियतफक्करू फी, ताकि तुम इसमें गौर व तदब्बुर कर सको, ताकि तुम ईमान ला सको। हर बात दलील से देखना, अगर ये बात कुरान में है, अल्लाह की बात है तो मानेंगे, अगर ये बात हदीस में है, नबी ने किया, सहाबा ने किया है तो हम करेंगे। अगर ये काम ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना अल्लाह ने किया, ना नबी ने किया, ना सहाबा ने किया, तो ये बिदात है, ये नई पैदा की हुई चीज है, हम इसे मानेंगे भी नहीं, हम इसे करेंगे भी नहीं। यही इस्लाम है। दरगाह को जाने वाले जरा गौर करो, दरगाह के बाहर भिखारियों की लंबी लाइन लगे रहती, उन्होंने किससे मांगती, उनको जाको बोलो, कई को यहाँ बड़े दाता सो गए हैं अंदर, बहुत बड़े साहेब हैं, बहुत बड़े पीर हैं, तो जाक पीर से मंगो ना। नहीं नहीं, कस्टमर से मंगले के बैठे रहती बाहर, उन्होंने जो भी दरगाह को आने जाने वाले थे उनसे भीख मांगती, भाई अल्लाह के नाम पर क्या दे दाल भाई, भाई बाबा के नाम पर दे दाल भाई, वलियां के नाम पर दे दाल भाई, इनके नाम पर दे दाल भाई। तो उनको खुद मालूम है हमें ये मांगने का, लोग ने छोड़ को जा खबर वाले के पूछ ले बेटा क्या भी मिलता नहीं, जो मांगना इन कुछ मांगना। दरगाह के बाहर बैठे सो भिखारी, दरगाह में जाने वाले लोगों को भीख मांगने बैठे रहते, जब तक उन्होंने भीख नहीं देते इनका घर नहीं चलता। उनको जाके बोलो ना, वहां अंदर ही मंगले बैठ भाई, है कि बाहर मंग रहा भाई। नहीं नहीं नहीं, नहीं देने वाले औलिया ना देती सो, जाग मंगो, नहीं नहीं कस्टमर देती। तो औलिया से बड़े देने वाले तो बड़े पीरा इनो हो गए ना, कस्टमर आने वाले इनो से दे रही भीख। और एक बात, इनके मस्जिदों में जाकर देखो आप, इनके मस्जिदों में बाकायदा बोर्ड लगाए रहते हैं कि इस मस्जिद में वहाबियों का आना सख्ती से मना है। हमारे इस अहले सुन्नत वल जमात के मस्जिद में अहले हदीसों का आना सख्त मना है, यहाँ पर गैर मुखल्लिदीन को आना ममनू है। हमारे इस मस्जिद में वहाबियों का, त्वंडों का और गैर मुखल्लिदीन का सख्ती से बाइकाट के मतलब आना नहीं, नो एंट्री।
अगर कौन तो भी गलती से इनकी मस्जिद में गया, हाथा रफुलदैन कर को नमाज पढ़ को इमाम वाला ज़ालिन का स्टम्प आमीन का क्या बोला, हक गया, पकड़ ले, मार 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 को, कई सारे आया तू यहाँ, मार को, भगा को, मस्जिद धो को क्लीन कर डालती, गलीज बेटा आया ना रे मस्जिद में घुस ले गोगा तो। इनके आलिमा सिखाती सो बात ये को से वहाबी अंदर छोड़े नो को, काफिरा उनो, दीन से हटे वाले उनो, पक्के मुर्तदा उनो, गुस्ताख रसूल उनो, गुस्ताख औलिया, औलिया को मानते नहीं, नबी को मानते नहीं, किससे भी मानते नहीं, तो सिखा कर रख डाली। मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, जमात अहले हदीस का एक दाई होने के नाते पूरे हिंदुस्तान के जमात अहले हदीसों की मस्जिद को चले जाओ, एक मस्जिद के ऊपर बोर्ड आप नहीं दिखा सकते हमारी मस्जिद में सुन्नी भाया नहीं आना, हमारे मस्जिद में खबर के जाकर खबर पूजा करने वाले, खबरों से मांगने वाले, खबरों के ऊपर उर्सन चलाने वाले बरेली हजरात हमारे मस्जिद में नहीं घुसना, एक मस्जिद में तुम्हें बोर्ड नहीं दिखा सकते। और अगर कोई इत्तेफाक से बरेली भाई हमारे मस्जिद में आ भी जाए तो हम उनको मारते भी नहीं, हम उनको भगाते भी नहीं, हम उनको क्या भी करते नहीं, वेलकम करते हैं। अभी सुन्नी भाया कहते तो भी आंदे, हमारे तबलीगी भाया कहते तो भी आंदे, को से मसलक वाले कब तो भी आंदे, हमें किसी को नहीं भगाते बिठाती, आने के साथ ही उसे पकड़ते नहीं, अगर उन्हें आ रहा तो हम अपने अखलाक के दायरे में रहकर कुरान और हदीस की रोशनी में उसके ईमान की, उसके अकीदे की दलाइल की रोशनी में इस्लाह का काम करते हैं। मेरे भाई जो आप कर रहे हैं ये गलत है, सही तरीका ये है, मानना है मानो, नहीं मानना है आपकी मर्जी। एक बार सुन बा, रफुलदैन कर बा, आमीन जोर से बोल बा, नहीं तो ये मस्जिद में नहीं आना, मार भाग, ऐसा हरगिज हरगिज हम नहीं करते, बल्कि सही तरीका उसे बताते हैं। ये हदीस में है, रफुलदैन पहले नबी करते थे, बाद में मनसूख हो गया। मैं पूरे सुन्नी भाइयों से ये चैलेंज करते हुए पूछना चाहता हूं, वो मनसूख हुआ सो हुक्म कहां लिखो है, कौन सी किताब में लिखो है, कौन सी हदीस में लिखो है, जरा लाकर बताओ। ना रफुलदैन कभी मनसूख हुआ, ना रफुलदैन करना नबी कभी छोड़े, मरते दम तक रफुलदैन कर को गए। आमीन बोलना सुन्नत है भाई, बुखारी मुस्लिम की हदीसा है भाई, करना है करो भाई, ये देखो दलील तहकीक कर लो भाई, कब देती, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करते। ये हम तौहीद परस्तों की अलामत है, हमारे दावती मिशन है ये, किसी भाई को जलील करना, पकड़ ले मारना, मस्जिदा से भगाना, उन्हें जाने के बाद मस्जिद धोना, ऐसे जिहालत वाले नादानी वाले काम हमें कभी करते नहीं। कौन तो भी आंधे वेलकम करके उसे मस्जिद में बिठा लेती हमें, इंशाअल्लाह ना आपको कभी मारेंगे, ना अपनी मस्जिदों से आपको कभी भगाएंगे। आप अगर आ रहे हैं, दीन सही क्या है, जो अल्लाह ने हमको बताया है, अकीदे तौहीद क्या है, वो हम आपको समझाएंगे, उसका तरीका आपको बताएंगे। अल्लाह ताला सूरे तौबा की 1 नंबर आयत में कहता है, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दुनिल्लाह, इन लोगों ने अपने उलमा को, कौन, यहूदियों ने अपने उलमा को, दरवेशों को अल्लाह के अलावा रब बना लिया था। वही सच आज के लोग भी अपने मुफ्तियां को, अपने मुर्शिदा को अल्लाह के अलावा रब बना ले बैठ गए। इन्हों क्या बोले वच, इन्हों कैसा बोले वही सच, इन्हों क्यों नाचो बोले हौच नाचना, इन्हों क्या करो बोले वच करना, ऐसा समझ लेगा, हंगंग पट्टी बन ले बैठ गए। अंधी तकलीद, अपने उलमा को रब बनाना, अपने मुफ्तियां को रब बनाना, अपने दरवेशों को रब बनाना, अपने औलिया को रब बनाना, ये यहूदियों का काम है। उन्होंने बोले हर बात को हंक्या मुशलिक चुप सुनते थे, कुरान क्या बोल रहा नहीं देखते थे, हदीस क्या बोल रही नहीं देखते थे, अल्लाह तौरात में क्या नाजिल करा, इंजील में क्या नाजिल करा, जबूर में क्या नाजिल करा, कुछ नहीं देखते थे। जो उनके उलमा बोले यस बोले बैठ जाते। अल्लाह क्या फरमाया, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दुनिल्लाह। जब उन्होंने अपने दरवेशों उलमा को अंधी तकलीद करना, बातें मानना शुरू कर दिया, वो अल्लाह को छोड़कर उलमा को उन्होंने रब बना लिया। आप तहकीक कीजिए, जो भी काम है कुरान हदीस में है तो कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए। और इसी तरह अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अलम तालम अन्नल्लाह मुल्कु समावाति वल अर्द,
क्या तुम नहीं जानते जमीन और आसमान में जो कुछ बादशाहत है, जो कुछ हुकूमत है, वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की है। और वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और उन लोगों के लिए अल्लाह के सिवा न कोई वली है न कोई मददगार है। किन लोगों के लिए? जो कुछ अल्लाह के अलावा मांगते हैं ना, इनो हमारे औलिया, इनो हमारे मददगार, इनो छमना बचाने वाले। अल्लाह बोल रहा, सुनो, लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, अल्लाह ताला की बादशाहत जमीनों आसमानों में है। उसके अलावा न कोई तुम्हारा वली है न कोई तुम्हारा क्या है, मददगार है, अल्लाह ही है। हमारे नबी को भी जब मुसीबतें आती थी अल्लाह से मांगते थे। हमारे नबी अलैहिस्सलाम गारे सौर में अबू बकर सिद्दीक के साथ बैठे, मुशरिकीन मक्का आ गए पकड़ने को, मारने के वास्ते। अबू बकर घबरा गए, या अल्लाह के नबी, अगर वो अपने पैरों के जानिब जूतों पर निगाह डालेंगे तो हम नजर आ जाएंगे, हम पकड़े गए। अल्लाह के नबी, इतने करीब दुश्मन आ गए। नबी क्या बोले? ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, मत घबराओ, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ। उसके बाद दुआ पढ़े, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ऐ अल्लाह हमारा भरोसा तेरे ऊपर है और तू ही हमारा बेहतरीन कारसाज है, तू ही मुश्किलों से बचाने वाला है, तू ही हमारा बेहतरीन कारसाज और मददगार है। अल्लाह ताला नबी का मददगार, अल्लाह ताला नबी का कारसाज, तो हमारा कहीं को नहीं भाई बन सकता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद बादशाह ने आग में उठाकर फेंकने का हुक्म दिया, तौहीद की वजह से, दावत तौहीद की वजह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने का नमरूद ने आर्डर दे दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेफिक्र बैठे हैं, मिनजनीख जिसे कहते हैं गोपन, मिनजनीख जिसमें पत्थर रखकर ऐसा फिरा को खेता में परिंदे उड़ाने के वास्ते फेंकती ना रस्सी, क्या बोलती उसे? गोपन बोलती ना, मिनजनीक बोलती। बड़े बड़े जंगों में खींच को लकड़ियां को बड़े बड़े गोले रखो, उससे क्या है, जंग में गोले फेंकती, उसे मिनजनीक बोलती। वैसा एक मिनजनीक बनाया गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठा को दूर से अंगार में फेंकने के वास्ते, जला डाली, क्योंकि वो आग इतनी बड़ी थी, उस आग के शोले इतने दूर दूर तक उसके भपकारे मार रहे थे, कोई शख्स लज्जा को ऐसा खड्डे में ढकलना इम्पॉसिबल था, इतनी गर्मी थी उसकी दूर दूर तक। तो एक गोपन में बिठा को ऐसा उछाल को अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाल को जलेंगे का तो बनाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठे, अब उठा को डालना अंगार में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जबान पर यही दुआ आती, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे अल्लाह मेरा भरोसा तेरे ऊपर है, तू ही है मेरा बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह से मदद तलब करे। अल्लाह क्या करे? खुलना या नारू कूनी बर्दो व सलामन अला इब्राहिम, हमने आग से कहा आय आग तो ठंडी और सलामती वाली हो जाए इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। आग तो आगिस थी, आग फूला में नहीं बदली थी, आगिस थी, लेकिन उस आग के अंदर जलाने की तासीर अल्लाह ने खत्म कर दिया था। जैसे फूलों के बगीचे में हंसले खेलने को कोई आदमी आराम करता, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग के गड्ढे में ऐसे आराम बैठे थे, वो आग जर्रा भी तकलीफ नहीं पहुंचा रही थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। मुश्किलों में पड़े टम्पो अंबिया अल्लाह को पुकारे, अल्लाह उनकी मदद करे। हमने भी मुश्किल आए तो अल्लाह सिखाता, सिर्फ अल्लाह को पुकारो, वही तुम्हारा कारसाज, वही तुम्हारा मददगार। हमें कई कुबा अल्लाह को छोड़ को इनको उनको पुकार ले को बैठना। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, जितने भी लोग शिर्क का काम करते हैं, कुफ्र का काम करते हैं और ऐसे बड़े बड़े गलतियां करते हैं, उनके बारे में एक इबरतनाक हदीस है, सुन लीजिए। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जामे तिरमिजी की हदीस है, हदीस नंबर 2570 पर 4, तिरमिजी की 2574 नंबर की हदीस। हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं कि बेशक क़यामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला जब सारे लोगों को जमा करेगा, जहन्नम को घसीट कर करीब लाया जाएगा। जहन्नम के 70,000 जंजीरें होंगी, हर जंजीर को 70,000 फरिश्ते पकड़कर घसीट कर लाएंगे। तब
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि यंतज़िरु उनुक़ मिनन नार यौमुल क़ियामा, क़यामत के दिन उस आग के अंदर से एक गर्दन निकलेगी। किसकी? जहन्नम की गर्दन। जहन्नम की एक गर्दन आग के अंदर से निकलेगी। लहा लहा उदनान युबसिरान, लहा ऐनान युबसिरान। उस आग की दो आंखें होंगी, जहन्नम की दो आंखें होंगी, जो सारे मैदान महशर में खड़े हुए लोगों को जहन्नम देखेगी। वह उज़नाने यस्मान, और उस आग के दो कान होंगे जिससे वो अल्लाह ताला की आवाज को सुन पाएगी। वह लिसानुन यंतलिक, और उस आग की एक जबान होगी जो बात कर पाएगी। जब जहन्नम घसीट कर लाई जाएगी, जहन्नम के अंदर से एक आग निकलेगी, दो आंखें, दो काना, एक जबान। जबान से बोलेगी, आंखों से देखेगी, कानों से सुनेगी। कौन? आग, अल्लाह की जहन्नम। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की वो जहन्नम अल्लाह तबारक व तआला से रिक्वेस्ट करेगी कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे हवाले जिन लोगों को तू भेजने का वादा किया था, मेरे अंदर डालकर मुझे भरने का वादा किया था, अल्लाह उन लोगों को मेरे हवाले कर, मैं उनको अपने अंदर समेटने के लिए आई हूं। अल्लाह की जहन्नम पुकार कर कहेगी। तब अल्लाह तबारक व तआला 3 लोगों को उनके हवाले करेगा, जहन्नम के हवाले। अल्लाह ताला वादा कर दिया जहन्नम से, ऐ जहन्नम, कोई तुम्हारे अंदर आए ना आए, 3 किस्म के लोगों से मैं तुझे भर के रख दूंगा, 3 किस्म के लोगों को तेरे हवाले कर दूंगा। उनमें का एक, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं कि हर सरकश जालिम को, तकब्बुर करने वाले मुतकब्बिरीन को, जुल्म करने वाले जालिमीन को अल्लाह जहन्नम के हवाले कर देगा। जहन्नम हर मुतकब्बिर को अपने अंदर ले लेगी। ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल हब्बतिन मिनल किबर। वो आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके सीने में राई के दाने के बराबर तकब्बुर छुपा होगा। ये सुनकर सहाबा रो पड़े, बोले अल्लाह के नबी, हमारा अच्छे बाल रखना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे जूते पहनना, ये भी तकब्बुर में से आता क्या? राई के दाने को तकब्बुर है वाला जन्नत में नहीं जाता, करी ना आप। हर तकब्बुर करने वाले मुतकब्बिर से अल्लाह जहन्नम भर देगा। तो हमारा ये कपड़ा, हमारे ये जूते सब जहन्नम में लग जाएंगे क्या? नहीं। अगर आपकी नीयत अच्छा कपड़ा पहन को, अच्छे जूते पहन को, मैं तकब्बुर करने का आकड़िया, अल्लाह उठा जहन्नम में डाल दे। नहीं ना, अल्लाह क्या कि दौलत दिया, अच्छे कपड़े, अच्छे जूते पहन को, उसका शुक्रिया अदा करने का मकसद है, तकब्बुर घमंडी करने का मकसद नहीं है। तो आपका वो जूता, आपके वो नए कपड़े आपको जहन्नम में नहीं ले जाएंगे। नंबर 1, हर तकब्बुर करने वाले, हर सरकशों जालिमों को अल्लाह जहन्नम में भर देगा। नंबर 2, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, जो लोग अल्लाह के मां सिवा दूसरों को पुकारते हैं, दूसरों से दुआएं करते हैं, दूसरों की इबादतें करते हैं, जो लोग भी अल्लाह के मां सिवा दूसरों की बंदगी करने वाले, पूजा करने वाले, मददें मांगने वाले, सारे मुशरिकीन को अल्लाह जहन्नम के हवाले करके रख देगा। हर मुतकब्बिर को जहन्नम के हवाले, हर मुशरिक को जहन्नम के हवाले। और नंबर 3, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, हर मुसव्विर को जहन्नम के हवाले किया जाएगा। मुसव्विर तस्वीर उतारने वाले, फोटोआं काटने वाले, सेल्फियां उतारने वाले, बेकार में फोटोआं निकालने वाले। आज देखो जिन के पास मोबाइल की 250 GB मेमोरी कते, 512 GB मेमोरी कते, 125 GB मेमोरी कते, कितना बड़ा फोन है वत्ती ज्यादा GB मेमोरी है, इतने GB रैम कते, वत्ती GB मेमोरी कते, सारी मेमोरी भर गई। किससे भर गई? कान तो भी पार्कां को गए जगह, घूमने गए जगह, वीडियो उतार को भर गई, या फोटोआं निकाल को सेल्फियां से भर गई। जरे फोटोआं नॉर्मल कैमरे से, जरे फोटोआं स्नैपचैटिंग से, वट भर गई। अल्लाह के नबी कहते, हर मुतकब्बिर जहन्नम में, हर मुसव्विर जहन्नम में, हर मुशरिक जहन्नम में। अल्लाह तस्वीर उतारने वाले के हाथ में उसकी तस्वीर देखो, बोलता लेको जाबा जहन्नम में, जब तक इस तस्वीर में जान नहीं भर देता तुझे जहन्नम से बाहर नहीं निकालता।
नबी कहते हैं वो अल्लाह की कसम कभी कभी भी न उसमें जान भर पाएंगा न उन्हें जहन्नम से बाहर निकल पाएंगा। जरूरत है फोटो उतारो, पासपोर्ट के वास्ते, आधार कार्ड के वास्ते, वोटर आईडी के वास्ते, पान कार्ड के वास्ते या किसी भी डॉक्यूमेंट के वास्ते मजबूरी है, काढ़ो। क्या भी अल्लाह नहीं पूछता, क्या भी नहीं, किधर भी नहीं, चुप के सेल्फियां, ऐसे फोटो वैसे फोटो। एक घर खरीदा सेल्फी, एक गाड़ी खरीदा गाड़ी खड़ो को सेल्फी, एक कांतो भी घूमने गया वहां के सीना की सेल्फी, एक हज को गया काबतुल्लाह के सामने सेल्फी, एक उम्रे को गया सफा मरवा के बीच में सेल्फी, एक काम भी गया अल्लाह अकबर, सेल्फी के बिना फोटो के बिना जिंदगी नहीं। अल्लाह से तौबा करो, अभी भी मौत आने से पहले अपने मोबाइल से सारे बेकार तस्वीरें डिलीट करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं क़यामत के मैदान में जमअल्लाहुल अव्वलून वल आखिरीन यौमुल क़ियामा ला रैब फीही। अल्लाह ताला जब क़यामत का दिन होगा तुम में के अव्वल से लेकर आखिर तक के लोगों को, सारे लोगों को एक मैदान में जमा करेगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। ऐलान करने वाला अल्लाह का एक फरिश्ता ऐलान करेगा, अरे दुनिया के लोगों, तुम जिसकी अल्लाह की इबादत करते थे, जिस भगवान की इबादत करते थे, जिन दरख्तों की पूजा करते थे, जिन खबरों के सजदे करते थे, जिन के तुम इबादतें करते थे, उसके पीछे जाकर खड़े हो जाओ। कोई लोग मूर्तियों के पीछे, खबरों के पीछे, दरख्तों के पीछे, ईसा इब्ने मरियम के पीछे, उज़ैर अलैहिस्सलाम के पीछे, और कोई लोग सूरज के पीछे, चांद के पीछे खड़े हो जाएंगे। अल्लाह पूछेंगे यहाँ कहीं खड़ी, हमें दुनिया में सूरज की पूजा करते थे, सूरज के पीछे आ गए, हम चांद की पूजा करते थे, चांद के पीछे आ गए, हम ईसा को अल्लाह का बेटा मानते थे, ईसा के पीछे आ गए, हम दरख्तों को भगवान मानते थे, देवी देवता मानते थे, दरख्तों के पीछे आ गए। अल्लाह कहेगा, अल्लाह अहद अलस में जब तुम्हारी रूहों को जमा कर को वादा लिया था, दुनिया में जाकर मेरी इबादत करोगे, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? मेरे सामने अहद अलस में वादा कर को दुनिया में जाको दरख्तां की पूजा की, सूरज की, चांद की, और सांप की, पत्थरा की, खबरों की, किसकी किसी पूजा कर गई तुम्हें, जाओ उन्हीं से तुम्हारा सवाब ले लो जिनके लिए तुमने काम किया। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई अजर बाकी नहीं है। शिरक करे मेरे मामले में, अल्लाह मुशरिकीन को जहन्नम के हवाले करके तौहीद परस्तों को जन्नत के हवाले करेगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आज हमारे मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका जादू करने की बीमारी में पड़ा है। एक दूसरे के तरक्की को देख नहीं सकते, एक दूसरे की तरक्की पर हसद करते, जल जल कर मरते। अब उन्हें मर जाना, उन्हें हड़क जाना, उसका कारोबार ठप पड़ जाना, इन्हें चलते चलते बीमार पड़ जाना, क्या करना? कान तो भी जाता, जादूगर का ने नींबू की, नारल की, अंडा की, मिर्ची की, कई का के करले को आता, उन्हें उतारे सो चप्पल, नहीं तो उन्हें छोड़ा सो कपड़े, या उन्हें निकास कंगी कर को रखा सो उसके सिर के बाल, कोसे की एक चीज लिया, लग जाको उसके नाम को जादू कर ले आ जाता। या खाने के चीजा में दवा डाल डालता, इसके पेट में दवा जान दे, पेट में गुब्बारा को गड्ढा बन को मरे देगा तो। या नहीं तो घर का उतारा जादू कते, एक अंडा, पान, सुपारी, मिर्ची, नींबू, 4 पैसे रखो, 3 रास्ते में, जहां 3 रास्ते रहती, वो रास्ते में रात के अंधेरे में लग जाकर उतारा कर ले रख डालता जादूगर। ये नींबू, ये अंडा, ये मिर्चा, ये पैसे कौन उंगलता की उसे ये बीमारी, उसे ये मुसीबत, मेरे घर की पूरी बला उसे अलग अलग जान देगा। तो उतार को रखता, 3 रास्ते जहां भी रहती, खासकर अमावस की रात में, जिस रात में चांद तुलू नहीं होता, जादूगरों के पास करा ले का को 3 रास्ते के बीच में रख डालता। जादू करना क्या है ये? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाह कुरान में सूरह बकरा में बयान फरमाता है, बेशक ये जादू ना सीखा करो, ये जादू सीखना कुफ्र है और ये जादू सीखना फितना है। जो भी जादू करेगा इंसान हलाक और बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह के नबी एक हदीस में कहते हैं, इज्तनिबू सबइल मुबिकात, 7 हलाक करने वाली चीजों से दुनिया में बचो। उनमें एक अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह की वहदानियत में शिरक करना, और दूसरा अस्सहर, किसी पर जादू करना या कराना, हलाक और बर्बाद करने वाला गुनाह है। तुम ना कहीं का जी मिलता जाको बेचारे के नाम पर जादू कर ले, काको गाड़ डाले, अंडा गते, कोसा की एक पुतला गते, काली गुड़ी,
उसका नाम वो गुड़ी पर लिखो, मंत्र पढ़ पढ़ को सुइयां चुभाता उन्हें। वो गुड़ी लज्जा को उसके घर के पिछवाड़े में की कान की लज्जा को खड्डा खोद को गाड़ डालता, और उन्हें क्या है आंग में जिस्म में फोड़े फुंसियां हो को क्या इलाज करे तो भी इलाज नहीं होता। डॉक्टर क्या सिटी स्कैन निकाल को दिए कहे तो भी हर रिपोर्ट नॉर्मल, डॉक्टर की समझ के बाहर कि इसे हो रहा क्या। ना डॉक्टर की दवा काम आती, ना उसका ट्रीटमेंट काम आता, ना इंजेक्शन, ना एंटीबायोटिक, ना ग्लूकोज, क्या भी काम आता नहीं। जादू कर डालता, इन्हें बर्बाद उठ लेके चले आता। अस्सहर हक़्क़ुन, नबी ने कहा जादू हक है, लेकिन जादू सीखना कुफ्र है, जादू सिखाना कुफ्र है, जादू करना कुफ्र है, जादू कराना कुफ्र है। जादूगर कुफ्र की मौत मरता, ईमान चले आता उसका। जादू मत कीजिए। जादू हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में शुरू हुआ, सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी जादू का उरूज था। अल्लाह ताला बाबुल नामी इलाके में 2 फरिश्ते हारूत और मारूत नामी फरिश्तों को उतारा, जो फरिश्ते लोगों को नसीहत करते थे कि लोगों यह जादू न सीखा करो, इसमें कुफ्र है, इसमें फितना है। और जो लोग कहते हैं कि सुलेमान ने कुफ्र किया, तो अल्लाह ताला कहता है वमा कफरा सुलेमान वलाकिन्न शयातीन कफरू, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कोई जादू नहीं किया, कोई कुफ्र नहीं किया, बल्कि शैतानों ने कुफ्र किया। जादू सीखते थे लोग मियां बीवी को बिछड़ाने के वास्ते, मियां बीवी में जुदाई पैदा करने के वास्ते, भाई भाई में जुदाई करना रहे तो जादू करा डालती, बाप बेटे में अंगार रखना रहे तो जादू करा डालती, भाना भाना में बिछड़ाना रहे तो जादू कर डालती। अल्लाह के नबी ने उसका हल बताया, सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी करो, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करो, सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी करो, हमेशा पाक रहो, घर से बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह की दुआ पढ़कर निकलो। कोई दुनिया का माई का लाल तुम ना जादू नहीं कर सकता। अगर जादू हो भी गया, जादू का असर हुआ, जैसा कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम को लुबैद इब्ने आसिम नाम के एक यहूदी ने नबी के कंगी को मंगाकर नबी के सर के बाल में 11 घंटिया में 11 सुइयां चुभा को अल्लाह के नबी के जिस्म के बाल को जादू कर को चमड़े में लपट को ज़रवान नामी कुएं के नीचे एक पत्थर के नीचे चमड़े में लपट को जादू कर को रखा। हमारे नबी जरा भूल जाते थे, कोई काम करे तो याद नहीं रहता था, बस इतना असर हुआ। 2 फरिश्ते आए, नबी सो गए हैं। जब भी कोई नबी सोता है सिर्फ उसकी आंख सोती है लेकिन उसका दिल जागता है। नबी के सराहने एक फरिश्ता बैठा है और पैरों के पास एक फरिश्ता बैठा है। सराहने बैठा हुआ फरिश्ता पैरों के पास बैठे फरिश्ते से सवाल जवाब करता है, ये जो आदमी सोया है, ऐ मेरे साथी, क्या तुम्हें मालूम है ये कितना बड़ा आदमी है? नहीं, मुझे नहीं पता है। कौन है? ये कायनात के पैगंबर है, ये आखिरी सच्चे रसूल है। ये आजकल बीमार पड़ गए हैं, क्या तुम्हें मालूम है क्यों बीमार पड़े हैं? वो फरिश्ता कहता है कि हमको नहीं पता किस लिए बीमार पड़े हैं, हकीकत में इनके ऊपर जादू हो गया है। क्या तुम्हें मालूम है किसने जादू किया? मुझे नहीं पता किसने जादू किया। इसी मदीने में रहने वाला लुबैद बिन आसिम नाम का एक यहूदी ने जादू किया। किसने जादू किया? क्या तुम्हें नहीं पता? नबी के सर के बाल को कंगी करने वाली कंगी को मंगाया, उसमें एक लंबा बाल लिया, 11 घंटिया में 11 सुइयां चुभा को अलग अलग घंटी में अलग अलग मंत्र पढ़ को, शिर्क कुफ्र वाला मंत्र पढ़ को, इन्हें क्या है ज़रवान नामी कुएं में चमड़े में छपा को नीचे खड्डे में पत्थर उसके ऊपर रख को ऐसा छपा को रखा। अगर अब ये नबी कैसे शिफायाब हो सकते हैं? अल्लाह के नबी अगर वो ज़रवान नामी कुएं से जादू की चीज मंगाकर 11 घंटे में 2 सूरे अल्लाह के नबी को अल्लाह ने अता किया है। एक सूरे फलक जिसमें 5 आयतें हैं, दूसरा सूरतुन नास जिसके अंदर 6 आयतें हैं, सूरे फलक सूरे नास जिसे मुअव्वज़तैन भी कहते हैं। अगर ये नबी वो 2 सूरे पढ़ कर एक एक घंटी खोलते जाएं, एक एक आयत पढ़ते जाएं, 11 आयतें 11 घंटियां खोलकर सुई निकाल दी जाए तो इंशाअल्लाह इनके ऊपर का जादू खत्म हो जाएगा, नबी को अल्लाह शिफायाबी अता करेगा। ये सारी बातें 2 फरिश्ते सवाल जवाब की शक्ल में कर चले जाते। नबी उठकर बैठते हैं, हजरत अली को और एक सहाबी को बुलाकर उस कुएं के पास भेजते हैं। उस पत्थर के नीचे एक चमड़ा मिलेगा, वो लेकर आना। लाया गया, नबी अलैहिस्सलाम उसमें से वो बाल निकाले जिसमें 11 घंटियों में 11 सुइयां रखे हुए थे। नबी पर जादू कराया गया था। अल्लाह
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मुआवज़तैन अल्लाह के हुक्म से पढ़ते गए और वो घंटियों पे फूंकते गए और वो सुइयां निकालते गए, नबी का जादू खत्म हो गया। नबी जैसी हस्ती पर जादू हो सकता है तो हमारे और आपकी क्या औकात है जी? हमारे और आप पर भी जादू होता, लेकिन ये नहीं करना। अल्लाह ताला कुफ्र और के काम भी पैदा करया, अल्लाह हलाल कामा भी बना को रखा, ये देखने के लिए कौन कुफ्र के कामा कर को काफिर बनता, कौन हलाल कामा कर को मोमिन बनता, ये आजमाने के लिए अल्लाह दुनिया में रखा। लेकिन जो लोग कुफ्र के काम करेंगे, जादू करेंगे, जादूगरों के पास जाएंगे, ईमान सत्यानाश हो जाएगा। अल्लाह के नबी बुखारी की हदीस में कहते हैं, मन आता अर्राफा फसअलहु अन शै, अगर कोई किसी काहिन के पास गया, किसी जादूगर के पास गया, उससे जादू करने के बारे में, फाइल खोलने के बारे में कुछ सवालात किया और उसने जो भी कहा, इसने अगर यकीन कर लिया, फखद कफर बिमा अंज़लल्लाहु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने शरीयत मुहम्मदी का इनकार करके काफिर हो गया। काफिर हो गया वो आदमी। हमने क्या जरूरत इनको उनको जादूगर को काफिर बन को मरने की? अल्लाह के वास्ते जादू न को कर। आखिरी चंद बातें तावीज़ गंडा पलीते के ऊपर बोलकर अपनी बात खत्म करूंगा। लोग बीमारी से शिफा हासिल करने के लिए तावीज़ का सहारा लेते हैं, लोग बीमारी से शिफा हासिल करने के लिए गंडे पलीतों का सहारा लेते हैं। कोई गले में तांत डाल लेता है, कोई काला धागा बांध लेता है, कोई पलीता उसमें रख लेता है, कोई चमड़े का क्या है तावीज़ बनाकर डाल लेता है। हमने कई लोगों के गले से ये तावीज़ पलीते सब निकाले। जब हमने काट कर उसे दिखाया, भाई इसके अंदर क्या है, दो किस्म की चीज़ें रहती, एक जादू का मंत्र रहता उसमें, या नहीं तो कुरान के कुछ औराक रहती। मैंने उस भाई से पूछा जो तावीज़ बांधा था, मेरे भाई ये कुरान मजीद है, मैं आपको कुरान दूंगा, क्या ये कुरान लेकर बाथरूम में जाना, बैतुल खला में जाना, टॉयलेट रूम में जाना तुम पसंद करोगे? वो कहता है मौलाना कैसी बात कर रही तुम्हें, बगैर वजू के हमें कुरान छूना भी पसंद नहीं करते, तुम्हें तो पूरी कुरान लेकर टॉयलेट रूम में जाने की बात कर रहे, ये तो कुरान की बेहुरमती है। हमने उसकी तावीज़ को खोल कर बताया, इसमें देखो क्या है, सूरे आयतल कुर्सी, सूरे फातिहा, सूरे खुल बिन नास, सूरे खुल बिन फलक या सूरे यासीन का वो चंद पेपर। तो क्या सूरे यासीन कुरान नहीं है, आयतल कुर्सी कुरान नहीं है, सूरे फातिहा कुरान नहीं है, खुल बिन फलक वाला सूरा कुरान नहीं है? पूरा कुरान लेको जाना अल्लाह की बेहुरमती, अल्लाह के कलाम की बेहुरमती, तो कुरान के चंद पेपरा रखले को ले जाना वो जायज है क्या? वो जायज है क्या? ये भी बेहुरमती ना। लेटरिन को गए जगह तावीज़, बाथरूम में गए जगह तावीज़, गंदे नाले में फिरते जगह तावीज़, जोरू के पास गए जगह तावीज़, हर जगह तावीज़। तो क्या कुरान की बेहुरमती नहीं हो रही क्या भाई? हो ना मौलवी साहब, मेरे भाइयों, ये कुरान की बेहुरमती है। अगर आप बीमार हो तो अल्लाह के नबी दुआएं सिखाए हैं। अल्लाह के नबी ने कहा मुझे अल्लाह ताला कुरान में एक ऐसा सूरत 7 आयतों वाली दिया है, सब मसानी, अल्लाह 7 आयतों वाली एक ऐसी सूरत दिया है, ऐसी सूरत ना तौरात में, ना इंजील में, ना ज़बूर में अल्लाह नाजिल किया, वैसी सूरत बार बार पढ़ी जाने वाली सिर्फ मुझे मेरी उम्मत को अता किया, और उसका नाम सूरह फातिहा है। एक उसका नाम सूरह हम्द भी है, एक उसका नाम सूरतुश शिफा भी है, सूरतुज जिक्र भी है, सूरतुस सना भी है, एक उसका नाम सूरह शिफा है। सूरह फातिहा सूरह शिफा है। आप किसी भी बीमार को, जो भी बीमारी हो, सूरह फातिहा को उस बीमारी के शिफा होने की नीयत से पढ़कर उस पर दम करोगे, अल्लाह वो बीमारी उसके लिए शिफा बना देगा, क्योंकि ये सूरा शिफा वाला सूरा है। अल्लाह ताला ने जमजम का पानी रखा है जो ऑलरेडी शिफा है। जमजम का पानी पीने से पहले दुआ नबी ने सिखाया, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाइन। अल्लाह मैं इल्म नाफे का सवाल करता हूँ, कुशादा हलाल रिज़्क़ का सवाल करता हूँ, ऐसा अमल जो तू कबूल कर ले उसका सवाल करता हूँ, हर बीमारी से शिफा के मैं तुझसे सवाल करता हूँ। अगर आप जो आपके अंदर बीमारी है, चाहे कैंसर हो, चाहे टाइफाइड हो, चाहे मलेरिया हो, किडनी स्टोन हो, चाहे बीपी हो, या लिवर प्रॉब्लम हो, किडनी प्रॉब्लम हो, कोई भी बीमारी हो, ब्रेन ट्यूमर हो, कोई भी हो,
अल्लाह मुझे ये बीमारी से तू बचा ले, अल्लाह मेरे अंदर बीपी है, शुगर है, क्या क्या की बीमारियां हैं, अल्लाह मुझे ये बीमारी से तू शिफा दे। उस नियत से जमजम पियोगे, इंशाअल्लाह आपका वो जमजम का पानी, आपकी पड़े जाने वाली वो दुआ आपके लिए शिफा अल्लाह बनाएगा। शहद के अंदर शिफा है, असली शहद, चाहे वो छोटी मक्खी करंदे बड़ी मक्खी करंदे, असली शहद शिफा है लोगों के लिए। शहद इस्तेमाल करो, अल्लाह आपकी बीमारियां दूर करेगा। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि जैतून के तेल में शिफा है आपके लिए। जैतून का तेल इस्तेमाल करो, खाने में भी, बाड़ी को लगाने में भी, सर में इस्तेमाल करने में भी उसमें शिफा है। जिन जिन चीजों में, और खजूर, अजवा खजूर, जो कोई आदमी सुबह में 7 अजवा खजूर बिस्मिल्लाह बोलकर खा ले, शाम तक मई करने वाला माई का लाल उस पर जादू नहीं कर सकता, और अगर कर भी दे उस पर जादू का असर हो नहीं सकता। ये नबी की हदीस है। जिन जिन चीजों से शिफा है उसके जरिए हासिल करो ना। तावीजों से शिफा हासिल करना, ये पलितों से, ये जायज नहीं है। सूरह शिफा, सूरह फातिहा आपके लिए शिफा है। और इसी तरह उस तावीज के अंदर कुरानी आयात के अलावा कुछ हुरूफ में नक्शे बनाए रहती, डब्बे 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 नंबरा लिखे रहते, नंबरा। और वो नंबर क्या है आपको मालूम? बाज तावीज के नक्शे के ऊपर लिखो रहता 786, 780 पर 6। लोग बोलते हैं ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नंबर, गलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नंबर 786 नहीं है, बल्कि दूसरा नंबर आता रहीम, जो कि कुरान की आयत है सूरह नमल की, इन्नहु मिन सुलेमान इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान की एक आयत है, अल्लाह का कलाम है, नबी की हदीस है। कुरान के एक हुरूफ पढ़ने पर 10 नेकियां हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अल्लाह के 3 मुकद्दस नाम हैं। एक लफ्ज अल्लाह, इसमें आजम अल्लाह का नाम है। अर्रहमान, नबी अल्लाह का सबसे बेहतरीन सिफाती नाम है। अर्रहीम, अल्लाह की खूबसूरत सिफत का नाम है। अल्लाह रहमान रहीम, इतने प्यारे प्यारे नाम छोड़कर हम अल्लाह को 786 बोल के पुकारेंगे? आपका जो भी नाम होगा, आपके नाम को लिखकर नंबर निकालने से कुछ भी नंबर निकलेगा। अगर आपको मैं नाम के जरिए बुलाने के बजाय ऐ अब्दुल्ला, ऐ अब्दुर्रहमान, ऐ अब्दुर्रहीम, ऐ अब्दुल करीम, आपको नाम से बुलाने के बजाय 570 पर 6, 280 पर 3, 950 पर 2, इधर आओ भाई का तो क्या बोलेंगे आप? क्या मौलाना मेरा नाम है, नाम से बुलाओ तुम्हें, मैं कोई जेल का कैदी लग रहा हूं क्या? आप मुझे नंबर से बुला रही ना। एक इंसान को नंबर से बुलाए तो उसकी गैरत गवारा नहीं करती। हम कैसा जी अल्लाह को नंबर से बुलाएंगे? अल्लाह के नाम को आपने नंबर में तब्दील कर दिया, नऊज़ बिल्लाह, जो कि सरासर कुफ्र और शिर्क है। और जो भी तावीज़ों के अंदर नंबरा लिखो रहती ना, ये जादू के नंबर आए। एक जादू का मंत्र लिखते हैं, वो मंत्र डायरेक्ट तावीज़ में लिखे तो मालूम हो जाता है ये जादू का। तो लोग क्या करती हैं, जादू के मंत्र का नंबर निकालती अबजद वज़हुती के जरिए, और वो नंबर आपके खाने में लिख डालती। लोगों को मालूम नहीं होता ये तो नंबर लिखकर है, लेकिन उसे हकीकत में अच्छा होता रहता, कहीं का तो जादू असर करते रहता। मेरे भाइयों, जादू करना, जादू ये तावीज़ें लेना, जादू ये पलीते लेना कुफ्र है। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, मन अल्लक़ शैअ उकिल इलैहि यौमुल क़ियामा, जिसने गले में कोई चीज लटकाया, क़यामत के दिन हम उसी के हवाले उसे करके छोड़ देंगे। मन अल्लक़ तमीमा फ़क़द अशरक, जिसने अपने गले में कोई भी तमीमा तावीज़ लटकाया, उसने शिर्क और कुफ्र का काम किया। एक सहाबी आए नबी के पास बयात करने के लिए, खरिये से आए थे, उनके हाथ में काला धागा था। आपने पूछा, मा हाज़िही शै, ये तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, ये धागा मुझे बीमारी से बचाता, बुरी नजर से बचाता, मुझे क्या है हर जादू से बचाता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तू मर गया और तेरे मौत के वक्त ये धागा तेरे हाथ में अगर रहा, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, लम अफलह, तू कभी कभी कामयाब नहीं होगा, हरगिज कामयाब नहीं होगा। तावीज़ा लटका ले मरे तो कामयाबी नहीं मिलते, बोल रही अल्लाह के नबी। हम कैसा जी तावीज़ा पलीते कर सकते हैं? बाज लोग तो दुकाना में लगा डालती, ये तोगरा दुकान में, और उसके ऊपर भी लिखो रहता ये दुकान और मकान की खैर बरकत के लिए। ये और तांबे के, पित्तल के तगड़ा में नक्शे बनाए रहती, नक्शे, ये घर में लगाने का अलग, वो दुकाना में लगाने का अलग। और ये बंदिश तुम्हारे घर की, नींबू में कौन की हरे कपड़े में नींबू में लग को देता, कौन की लाल कपड़े में
में नारल भन को बीज घर में लगाने के वास्ते देता, कौन की घोड़े की नाल लाखों ढेलिस में मारने के वास्ते देता, ये तुम्हारे घर की बंदिश हो जाती। और उन्हें जादूगर तुम्हारे घर में आको ऐसा 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 कर को बाटलियां को ऐसा कर को बाटलियां को कपड़ा भन को तुम्हारे घर के पूरे जिन्नाता बाटली में कैद कर डालू, चार कोने में भन को रख लूं, घर के जिन्नाता को कैद कर डाला, बंदिश कर डाला, मेरे इतने पैसे दो, हजारों के लूट को तुमने उल्लू बना को तुम्हारा अकीदा बिगाड़ को चले आते। नींबू देता भन्ने, नारल देता, कोसा नींबू खट्टा चूर को शक्कर मिला ले पिए तो शरबत होता, कोसा नारल जरा खुरप को मसाले में लगड़ को डाले तो साला होता। जब तक नीचे रहता मामूली नारल, लाल कपड़े में भन को बीच घर में टंगाते ही बड़ा पावर आ गया उसके अंदर। कैसा जी अकीदा हमारा ये, अल्लाह अकबर। एक अंडा जब तक दुकान में पड़े रहता, घर में पड़े रहता, फोड़ने को खाए तो उबालने खाए तो अंडा मार को इसे तवियत डाले तो आमलेट बनता, लेकिन वो चंडा 3 रस्ते के बीच में नारा पान के ऊपर रख डाले तो बड़ा बम का आइटम बम, इधर इधर से डर लग जाने वाले, उधर उधर से भाग लग जाओ, इसमें क्या की कर को रख डाली भाई। अल्लाह अकबर। हमारे अकीदे सही नहीं, हमारे अकीदे सही नहीं। ये तावीज़ करना, ये पलीता करना, ये जादू करना, ये कुफ्र, ये सारे शिरक वाले आमाल हैं, अल्लाह के पास कभी कामयाबी नहीं मिलती। बस इसी पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम सब के ईमान और अक़ीदों की इस्लाह फरमाए, अल्लाह ताला हमारे जमा होने को कबूल फरमाए। जब तक ज़िंदा रहें ईमान और अक़ीदे तौहीद पर हमारी ज़िंदगी को इस्तिक़ामत के साथ अल्लाह बाक़ी रखे। जब हमारा ख़ातिमा आए तो ज़बानों पर अल्लाह की वहदानियत पर, नमाज की हालत में, तौहीद की हालत में कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर आखिरी कलमे के साथ ख़ातिमा बिल खैर अल्लाह नसीब फरमाए। सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ जिस अल्लाह ने मुझे यहाँ लाकर बिठाया। उसके बाद जमात व जमीयत के ज़िम्मेदारों का, उलमाए किराम का ममनून व मशकूर हूँ, और ख़ास कर आप तमाम भाइयों का और नीलकुंद के तमाम मेरी बहनों का ममनून व मशकूर हूँ। जितने भी हक़ और सच बातें कहा हूँ वो अल्लाह की तौफ़ीक़ से बताया हूँ। अगर मेरी ज़बान से जाने अनजाने में कोई उजलत लिसानी में कोई सहू निकला है तो वो मेरी तरफ से है, शैतान की तरफ से है। इस बात के लिए मैं माज़रत खाऊँ। मेरा मकसद किसी सुन्नी भाई को, बरेली भाई को टारगेट बनाकर उसे तकलीफ़ पहुँचाना नहीं है। मेरा मकसद उनको अक़ीदे तौहीद समझाना और बताना है। अगर कोई भाई मुझसे अपने अक़ीदे की, तौहीद की इस्लाह करने, अपने अक़ीदे को अक़ीदे तौहीद बनाने में अगर कोई इस्लाह चाहते हैं, अपने ख़ानदान की इस्लाह कराना चाहते हैं तो मुझसे ये किताब फ्री में हासिल कर सकते हैं। लेकिन कसीर तादाद में बांटना है तो इसका अमाउंट पे करके हैदराबाद से आप मंगा सकते हैं। कन्नड़ा चाहिए तो आपको गंगावती से मिल जाएगी, तेलुगु या उर्दू, अरबी, रोमन इंग्लिश चाहिए तो हैदराबाद से मिल जाएगी, 1-2 किताबें पढ़ने के लिए चाहिए तो मेरे पास से मिलेगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।